वह महिला स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है, तभी उसे अपने सामने एक चोर खड़ा मिलता है। पकड़े जाने से बचने के लिए उसे अंधे होने का नाटक करना पड़ता है। एलिसा धीरे से मेज पर रखी छड़ी उठाती है और वहां से चली जाती है। उसी पल एक दूसरा चोर घर के अंदर किसी को मारकर बेहोश कर देता है। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं और एलिसा का पैर गलती से उन पर पड़ जाता है। वह कांच के टुकड़े उठाने के लिए नीचे झुकती है, लेकिन पीछे से एक चोर उसे अपनी एक बांह में उठा लेता है। एलिसा को उसके बेहोश पति के पास फेंक दिया जाता है। चोर एलिसा को धमकाता है और पूछता है कि तिजोरी कहाँ छिपी है। इस सवाल का सामना करते हुए एलिसा को उन्हें जगह बतानी पड़ती है। दोनों चोर तिजोरी बाहर निकालते हैं और चोर के दबाव में वह उन्हें कॉम्बिनेशन कोड भी बता देती है। वे पैसों के बैग निकालने और तिजोरी से सामान चुराने के लिए उतावले होते हैं, लेकिन एलिसा हताश होकर कहती है कि यह पैसा उसकी सर्जरी के लिए है। तभी एक चोर एलिसा का चेहरा देखता है और हैरान रह जाता है। उसे अतीत की एक घटना याद आती है। चोर विलियम का रोज का काम जोकर बनकर गुब्बारे बेचना है। वह अपनी बेटी को वहीं रुकने के लिए कहता है और गुब्बारे बेचने के लिए दूर चला जाता है। अचानक उसकी बेटी एक पत्थर की गेंद को सड़क पर लुढ़कते हुए देखती है। वह उसे उठाने के लिए दौड़ती है, तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक कार दिखाई देती है। उस नाजुक मोड़ पर एलिसा विलियम की बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अब उसकी आंखें कुछ भी देख नहीं पाती। विलियम एलिसा को अस्पताल ले जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सर्जरी की फीस बहुत महंगी है तो विलियम निराशा में डूब जाता है। वह एलिसा को धन्यवाद देता है और उसे स्थिति के बारे में बताता है, लेकिन एलिसा को कोई शिकायत नहीं होती। यह जानने के बाद कि विलियम की बेटी सुरक्षित है, वह नर्स के साथ चली जाती है। एलिसा की सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के लिए विलियम को हर जगह काम तलाशना पड़ता है, लेकिन उसे हर जगह से ठुकरा दिया जाता है। मजबूर होकर विलियम को एक चोर को ढूंढना पड़ता है।